आज हम बनाएंगे लंच थाली, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपके यहाँ मेहमान आते हैं, रोज़ का दिन चल रहा है, हमारा लंच जो होता है वो बेस्ट होना चाहिए, ब्रेकफास्ट से अच्छा होना चाहिए या ब्रेकफास्ट जैसा होना चाहिए। लंच जो होता है बहुत ज़रूरी होता है, उसमें हर चीज़ फुलफ़िल होनी चाहिए। वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम की रसोई। तो आज हमारी जो रसोई है उसमें बनेगी लंच थाली, जो बहुत ही सिंपल होगी, क्योंकि हमें डेली अपने रूटीन में खाने को जो रखना होता है उसे बहुत ही हेल्दी रखना होता है। आप कभी ऑयली या कभी फास्ट फूड ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, बट जो लंच होता है वो हेल्दी होना चाहिए। तो यहाँ मैंने मसूर की दाल ली है। पहले हम दाल बनाएंगे। ये सिंपल मसूर की दाल है। आज मैं सिंपल मसूर दाल बनाऊंगी। तो ये फ्रेश जो धुली दाल होती है वही है। इसको पानी से हम अच्छे से वॉश करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए भिगा के भी रख सकते हैं, बट ये बहुत सॉफ्ट होती है, अच्छे से गल जाती है, ज़्यादा इसमें विसल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अरहर दाल से भी जल्दी आपको मेल्ट हो जाएगा। ऐसे तो आप बस अच्छे से इसे वॉश कर दीजिएगा। वॉश करके आप दो पानी में अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। फिर हम लेंगे कुकर और इसे बनाएंगे। बहुत ही सिंपल दाल है, सिंपल तरीके से ही बनेगी। हम इसमें बहुत से मसाले या कुछ भी ऐसे एडिशनल नहीं रखेंगे। ये प्याज, टमाटर, मिर्च और जो लहसुन है वो हम दाल में ऐड करेंगे। इससे दाल थोड़ी हमारी डिफरेंट बनेगी, टेस्ट भी उसका बहुत अच्छा आएगा, जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो। तो यहाँ हम हेल्थ के अकॉर्डिंग चीज़ें रख रहे हैं और उससे ही रिलेटेड चीज़ें बनाएंगे। तो जो थाली होगी हमारी और दाल होगी, थाली में जो हमारी दाल है उसमें ये चीज़ें पड़ेंगी। मीन्स टमाटर है और ये जो अनियन है, मिर्च है, लहसुन है। अगर आप चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं और नहीं तो ऑप्शनल आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे यहाँ दाल को मैंने 2 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। मैंने ज़्यादा टाइम के लिए इसको भिगाया नहीं, बस धुला हुआ है। धुल के हम प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें दाल को डाल देंगे। जो टमाटर, लहसुन, प्याज, मिर्ची हमने सारी चीज़ें ली हैं, हम इसके साथ ही पकाएंगे। इसको फ्राई करने के लिए अलग से नहीं यूज़ करेंगे, हम इसके साथ ही पकाएंगे। दाल में रख के ही हमें इसे पकाना है। तो सारी चीज़ें हम इसमें 2 विसल्स लगाएंगे, उसके बाद में ये दाल अच्छे से पक जाएगी। फिर हम इसको तड़का लगाएंगे। तो आप चाहें तो बाद में भी इसे कर सकते हैं, बट आप इसके साथ अगर बनाते हैं तो वो ईजी होता है, झटपट होता है, टेस्टी होता है, हेल्दी। ज़्यादा तेल में अगर आप पकाते नहीं हैं, चीज़ें वैसे भी बेटर होती हैं। तो आप कोशिश करें कि ऐसे दाल बनाएं। तो यहाँ मैंने प्याज, टमाटर, मिर्च और जो लहसुन है वो साथ में डाल के रख दिए हैं और एक साथ ही हम उसे पकाएंगे। इसमें पानी डालेंगे हम और बाकी सारी चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें मैं खटाई का भी यूज़ करूँगी, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल भी होता है, जैसा आपको पसंद आए। ये होममेड है। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब इसमें हम पानी फिल करेंगे। तो जितना आपने डाला है, जो दाल जिस कटोरे में या जिस बर्तन में आपने ली है उसका 2 क्वांटिटी, मीन्स आप उससे 4 इंच ऊपर पानी रखते हैं और 2 विसल से आपको लगाना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। और अगर आप 3-4 विसल्स लगाते हैं तो ऐसा होगा कि दाल जो होगा बहुत मेल्ट हो जाएगा, फिर वो कड़ी जैसा हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं बनाना है। ऐसा आपको बनाना है कि दाल अच्छे से पक जाए और वो बहुत गले नहीं। तो इसीलिए आपको 2 विसल्स लगाना है। कई बार ऐसा हो गया कि मैंने ज़्यादा विसल्स उसमें लगा दिए तो बहुत ही मेल्ट हो जाती है और फिर खाने में टेस्टी लगता है। जैसे जैसे वो ठंडा होता है वैसे वैसे और गाढ़ा होने जाता है। तो हमने 4 इंच तक ऊपर, जितनी दाल हमने रखा था उससे 4 इंच ऊपर हम इसमें पानी डाल देते हैं और उसमें हल्दी, नमक और खटाई को हम ऐड करेंगे। फिर उसमें लगाते हैं 2 विसल्स। 2 लगानी थी। यहाँ हल्दी मैंने ½ टेबल स्पून इसमें हल्दी डाल दिया और ½ टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट अपने अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट इतना ही परफेक्ट था। तो यहाँ मैं पिंक सॉल्ट का यूज़ कर रही हूँ। मोस्टली हम पिंक सॉल्ट ही ऐड करते हैं, और जो ब्लैक सॉल्ट होता है जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हम खटाई ऑप्शनल है, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और इसमें 2 विसल्स लगाएंगे। उसके बाद हम इसमें तड़का तैयार करेंगे और तब तक हम जो है दूसरी डिश तैयार करते हैं या तड़का दाल में लगाते हैं। तो जो उसमें विसल्स हैं, 2 विसल्स आ चुके हैं। मैंने उसे रिकॉर्ड नहीं किया तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो मैंने 2 विसल्स मैंने लगा दिए हैं। अब फ्लेम को मैंने ऑफ कर दी है। जब तक उसमें से प्रेशर निकलता है तब तक हम सब्जी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने टमाटर, प्याज, मिर्ची और लहसुन जो है वो कट करके रख लिया है, और जो लहसुन है और मिर्च है हम ऐसे ही डालेंगे।
और टमाटर को भी इतने ही बड़े बड़े साइजेस में कट करेंगे। तब तक हम यहाँ सब्जी तैयार करेंगे जब तक उसमें से प्रेशर नहीं निकलता। तो 45 मिनट में लगभग हमें पूरी जो है थाली अपनी रेडी करनी होती है, या आधा घंटा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ मैंने आलू लिए हैं जिनको मैंने छोटे छोटे नॉर्मल साइजेस में कट कर लिए हैं, और ऐसे ही मैंने बैंगन लिए हैं। तो यहाँ मैं आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी। और एक चीज़ इसमें स्पेशल है कि मैं बैंगन का डंठल जो है वो कट नहीं करूँगी, मैं डंठल के साथ सब्ज़ी बनाऊँगी। क्योंकि जो हमारी दादी थी वो डंठल को कट नहीं करती थी और बोलती थी सारे गुण जो हैं इस डंठल में ही हैं। तो आज हम ऐसा ही बनाएंगे कि डंठल के साथ ही सब्ज़ी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है, हम पैन में बनाएंगे। उसमें यूज़ करेंगे मस्टर्ड ऑयल और ये सारी सब्जियां। तो आप जो तेल है वो ऑप्शनल है, आपको जो पसंद हो आप डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करें। बट हम जो है वो मस्टर्ड ऑयल ही मैं यूज़ करती हूँ, तो मैं वही डालती हूँ। और इसमें मेथी का हम तड़का लगाएंगे, क्योंकि जो बैगन होता है उसमें मेथी जो होता है वो मस्ट होता है। तो यहाँ मैंने ऑयल डाल दिया है और एक बार में हम सारी सब्जी को रेडी करेंगे। हम फ्राई कर करके अलग से कोई भी चीज़ें नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें फास्ट करना है, तो हमें जल्दी करना है और टेस्ट भी लाना है। तो उसके लिए बेटर होगा आप ऐसे करें। तो मैंने मेथी दाना यहाँ डाल दिया है। आप बोलोगे फ्लेम नहीं है था, तो इसलिए मेथी दाना डाला कि मेथी दाना जो ब्लैक हो जाता है तभी उसका टेस्ट सही आता है। तो यहाँ मैंने लहसुन, मिर्ची और प्याज सारी चीज़ों को डाल दिया। इसको हम सौते करेंगे। और मिर्च भी मैंने यहाँ एक तेज पत्ता, एक लाल मिर्च का भी यूज़ किया था। सारी चीज़ें डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए सौते कर लेंगे। बहुत टाइम के लिए हम नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है कि हमें आलू भी उसी टाइम में पकाना है। तो अगर हम आलू के साथ में सारी चीज़ें भूनते हैं तो जलने लगेंगे। प्याज जो होगा वो जल्दी पक जाएगा और जलने लगेगा। तो हमको इसे लगभग 20% तक सौते करना है। उसके बाद हम इसमें आलू जो है ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने काश्मीरी जो लाल मिर्च होती है मैंने उसका यूज़ किया है, पाउडर फॉर्म का नहीं। जो खड़े मिर्च होते हैं मैंने वो डाले हैं, ये बेटर होते हैं। तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म जो होता है उसे आप यूज़ करने ज़रूरत है तो नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से हम इसे सौते कर लेंगे लगभग 20% तक। उसके बाद हम इसमें जो आलू होता है वो ऐड कर देंगे। और यहाँ जो मेन इसका पॉइंट है वो ये है कि हमें इसे चलाना नहीं है। अगर हम इसे चलाएंगे तो उससे क्या होगा, नीचे जो है सारी सब्जियां मिक्स हो जाएंगी, प्याज अच्छे से पकेंगे नहीं। तो हमें इसको ढक देना है और 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उससे क्या होगा, नीचे अच्छे से जो होंगे प्याज, आपको ढकना और बंद करना का भी आपको ध्यान देना। 2 विसल्स इसमें आ चुके हैं। अब हम इसे चेक करेंगे। दाल हमारी अच्छे से पक गई है। और जो टमाटर थे हम उसके ऊपर का जो छिलका होता है वो निकाल देंगे। उससे क्या होता है, ये मेल्ट नहीं होता है और छोटे छोटे टुकड़ों में रह जाता है। और सारी दाल को जो अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा, सारी दाल अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और अगर आप मथानी से चाहे कर सकते हैं या आप कलछी की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ अच्छे से मिक्स कर दिया है और देखिए कितनी दाल मोटी हो गई। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। अगर आप बहुत गाढ़ी हो गई है तो आप इसमें तड़का लगाते समय, बॉईल करते समय आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये बहुत तेज़ी में गलती है, अगर 2 विसल ज़्यादा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ मैंने आलू भी डाल दिया, इसके साथ बैंगन, ये मुझे लगता है स्किप हो गया बैंगन का, तो मैंने यहाँ बैंगन भी डाल दिया था और टमाटर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके सारी सब्जियों को चलाएंगे और इसको लो फ्लेम पे हमें पकाना है। इससे क्या होगा, अच्छे से सब्जियां पक जाएंगी। फिर हम इसे धनिया से गार्निश करेंगे। मैंने फास्ट दिखाने के लिए काफ़ी फास्ट कर दिया। तो मैंने सब्जी में सारी चीज़ें, आलू निकाल के बैंगन टमाटर सब मिक्स कर दिया था। थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर भी ऐड किया है। और सब्ज़ी तो बहुत टेस्टी बनी थी, देखने में आपको जैसे लग रही है, खाने में और भी टेस्टी थी। तो ये रेसिपी थोड़ी सी स्किप हो गई है, मैं इसे ज़रूर करूँगी। ये कंटिन्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा दिखाऊँ इसे। ये मैंने इसका वीडियो शेयर किया, आप वहाँ भी जाके चैनल पर देख सकते हैं। तो ये देखिए कितनी, और जो बैगन होता है उसमें क्वांटिटी जो उससे आलू से दुगनी होती है, तो वो गीला गीला सी सब्ज़ी होती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो आप ऐसे ही बनाएं। तो सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है और मेरी दाल भी पक चुकी है। अब हम दाल में लगाएंगे तड़का, जो कि मस्ट है। तो उसमें हम थोड़े से मिर्च और जीरा, ये सभी चीज़ों का तड़का लगाएंगे। बहुत लोग करी लीव्स भी डालते हैं, बट मैं नहीं डालूँगी क्योंकि उससे फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो यहाँ मैंने डाला है जीरा, थोड़ा सा हींग, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है। सभी को मिक्स करके दाल को इसमें मिला देंगे। अब टमाटर प्याज हम पहले ही गला चुके हैं, उसमें मिक्स किया है। इससे दाल का टेस्ट टेक्सचर दोनों बहुत अच्छा आता है। धनिया से गार्निश करेंगे। तो दाल भी हमारी तैयार हो गई है। तो आप ऐसे बनाएं, ये खाने में बहुत टेस्टी थी।
तो आप ऐसे बनाइए। उसके बाद हम चावल लेंगे। चावल डाल के 2 इंच इसका पानी होता है वो हमने ऐड कर दिया। थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला है। अब हम इसमें 1 विसल्स लगाएंगे और चावल भी हमारा रेडी हो जाएगा। तो हमारा चावल, दाल हो गया और हमारी सब्जी भी, तीनों चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। आप सैलड चाहो तो। अब रोटियां हम बना लेंगे। अब तो रोटियों में मैंने नॉर्मल आटे की रोटी बनाई थी जो गेहूं की होती है। मैंने मल्टीग्रेन रोटी नहीं बनाई थी। हम बनाते हैं बट अभी मैंने उसे शामिल नहीं किया था। वो हेल्दी होता है, अगर आप चाहें तो उसे अपने लंच में शामिल कर सकते हैं, बट मैंने उन्हें लिया था गेहूं का जो सिंपल रोटी होता है, मैंने वही बनाई थी। तो ये हमारी रोटियां भी हो गई। जैसे हम रोटी को सेक रहे थे उसमें हम वैसे ही घी लगाते हैं। तो आप भी घी लगाएंगे, उससे क्या होगा, देसी घी लगाने से जो रोटी होती है सॉफ्ट हो जाती है और देसी घी आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और जस्ट टाइम आप लगाते हो तो उससे क्या होगा कि रोटियां बिल्कुल सॉफ्ट होंगी और ईज़िली आप उसे, जिसके बाद दांतों में प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, जो एज वाले लोग हैं उनके लिए बहुत बेटर होता है। तो आप ऐसी बनाए। इसके साथ मैंने सैलड भी कट कर लिया था, वो स्किप है, वो अंडरस्टूड है, आप कर लेंगे। तो मैं बताऊंगी मैंने क्या क्या रखा है। तो यहाँ मैंने चावल लिया है जो नॉर्मल राइस है, और ये दाल है हमारी तड़के वाली, ये बहुत, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था। ये बैगन आलू की हमारी सब्जी है। ये सैलड हमने कट किया है, प्याज, टमाटर, मिर्ची, धनिया, नींबू थोड़ा सा। और ये स्वीट्स में हमने रखे हैं 2 लड्डू, जिसको पसंद हो खाए, जिसको नहीं, बट मेहमान आते हैं तो हम उन्हें सर्व करते हैं। तो स्वीट डिश में हमने यहाँ कोई खीर या एडिशन कोई चीज़ नहीं बनाई, तो मेरे पास 2 लड्डू थे तो हमने वही सर्व कर दिया था। ये देसी घी की रोटियाँ हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। आप घी ज़रूर लगाएं, बच्चों को दीजिए, हस्बैंड को दीजिए, तो आप रोटी में घी ज़रूर लगाएं। तो हमारी थाली तैयार है। आप बताइए कि थाली हमारी कैसी लगी। हम अपनी थाली में दही रायता ज़रूर ऐड करते हैं, बट मैंने इसमें नहीं किया है। उसकी वजह क्या है कि मौसम थोड़ा चेंज है और बारिश सा मौसम है, ऐसा कोहरा सा है, तो इधर सबके जो हेल्थ इश्यूज़ हो रहा है ठंडा खाने से, तो आप थोड़ा अवॉइड करें जो इस मौसम के लिए हम बोल रहे हो अभी जिस टाइम है। और नहीं तो आप लंच में दही का शामिल ज़रूर करें, समर आ रहा है तो उसमें बहुत ज़रूरी है। तो कैसे लगा मेरा वीडियो, कैसा लगा मेरी रेसिपी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये थाली कैसी लगी आपको, ये भी मुझे बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।